नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सवाल क्या है एक बार पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों इस सवाल में हमें दो चीजों का जवाब देना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो द्विघात बहुपद है पहले इसके शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो दोस्तों हमें द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दोस्तों इस द्विघात बहुपद में जान लेते हैं गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आगे कोई संख्या नहीं तो एक यहाँ पर है। हर संख्या का गुणांक एक होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। उसके बाद एक्स का गुणांक यहाँ दिया गया है। एक्स के बगल में गुणा वाला जो अंक है कितना है, 7 है, 7 है। यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है 10। ये क्या है, अचर पद। तो अचर पद का मान कितना है, 10 है। एक्स का गुणांक कितना है, 7 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। चलिए ये आपने जान लिया। उसके बाद ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। लास्ट में कितना है, 10 है। गुणा करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। उसके बाद 10 के बगल में प्लस है। प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, एक्स का गुणांक 7। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको आपस में गुणा करें 10 आ जाए और जोड़ दें दोनों को तो 7 आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 5 का गुणा 2 से करेंगे 10 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2। चलिए यहाँ इसे हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 7 है, इसके स्थान पर 5 प्लस 2, एक्स को बाहर लिखेंगे, प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा एक्स से होगा 5x प्लस 2 का गुणा एक्स से होगा 2x प्लस 10 बराबर 0। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या कॉमन है, x। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से 5। तो x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कम पड़ जाएगा, यहाँ से कम पड़ जाएगा। तो यहाँ से x बचेगा प्लस ये 5 बचेगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे। यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, 5 गुणा 2। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से 2 हट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, x प्लस 5 यहाँ है, x प्लस 5 यहाँ है। तो x प्लस 5 हम फिर से कॉमन ले लेंगे। तो जब x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये पूरा पार्ट छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, बचेगा क्या, x प्लस 2 बराबर 0। दोनों मान 0 के इक्वल हैं। तो हल कर लेते हैं। x प्लस 5 बराबर है 0 के। तो x बराबर, ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस का 5। तो x का मान -5 प्राप्त हुआ। इसको हल करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर, ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर x क्या है, x चर है। तो यहाँ पर चर जो x है इसके हमें 2 मान प्राप्त हुए। इन्हीं मानों को हम क्या कहते हैं, शून्यक। तो यहाँ पर शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें करना क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। चलिए बाकी सारा कुछ इधर हल करते हैं। चलिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया शून्यकों तथा गुणांकों की जांच। दोस्तों जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योगफल, तो एक शून्यक -5 है, प्लस लगाएंगे, और एक शून्यक -2 है। तो आगे हल करेंगे। माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, -7। नीचे कुछ नहीं, बटे में 1 मान सकते हैं। चलिए अब यहाँ समझते हैं। यहाँ पर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे पहले। दोस्तों यहाँ ऊपर कितना लिखा हुआ है, 7, ऊपर 7 लिखा हुआ है। 7 क्या है, x का गुणांक। तो यहाँ पर लिख देंगे x का गुणांक, फिर बटे में 1 क्या है, 1 यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक,
तो दोस्तों शून्यकों का योग हमने कर लिया है। अब हमें करना क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो एक शून्यक है -5 और एक शून्यक है -2। क्या करना हमें, गुणनफल, गुणा लगा देते हैं। चलिए देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, ऊपर 10 नीचे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 10 क्या है, 10 यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो 10 लिखा हुआ है ये अचर पद है। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे अचर पद, फिर बटे का निशान। एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आपको हल करना है। सवाल हमारा हल हो गया, आंसर हमारा आ चुका है। अब हमें आगे हल नहीं करना है। हमने शून्यक भी ज्ञात कर लिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर ली। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।